हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं जियो फाइबर की अनबॉक्सिंग करूंगा। तो इस तरीके का बॉक्स मिलता है आपको जियो वाईफाई जियो फाइबर अगर इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर पे। तो इस बॉक्स को एक बार चेक कर लेते हैं, इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। योर ब्रॉडबैंड गेटवे विद लव फ्रॉम जियो। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉट फॉर रिटेल सेल, तो ये सेल के लिए इसे आप ख़रीद नहीं सकते हैं। अगर आपको ये घर पे अपने जियो फाइबर वाईफाई लगवाना है तो आपको जियो अपने घर के पास जियो स्टोर पे जाके बुक करवानी होगी ये चीज़, या फिर ऐप के थ्रू जियो ऐप माई जियो ऐप के थ्रू आप ये बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये बता रखा है कब ये मैन्युफैक्चर हुआ था। जून 2021 को इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और इसका वेट है 1200 ग्राम्स। तो इसमें आपको एक होम गेटवे मिलेगा जो कि जियो फाइबर है, एक QSG और ये मुझे नहीं पता क्या है, और एक ईथरनेट केबल जो कि लैन केबल होती है, और एक टेलीफोन केबल। सेटअप बॉक्स में आप एक लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होती है, और एक पावर अडेप्टर है और एक पैच कॉर्ड है। तो अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो एक तरीके ये डिवाइस नहीं है, लेकिन इसके थ्रू वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वायर हो तो उलझे ना। जिन्होंने इंस्टॉल किया था मेरे घर पे उन्होंने डायरेक्ट लगा रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तभी ये बॉक्स में ही रहने दिया। और ये केबल है, जब आप लैंडलाइन फ़ोन इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये काम आएगा। और ये है ईथरनेट वायर, आई थिंक ये लैन वायर है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है, और कुछ एक्सेसरीज़। तो ये है मैनुअल जियो फाइबर का। जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर फास्ट सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेटर LEDs। ब्लू मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट, नेटवर्क डिसेबल्ड है। ब्लिंकिंग मतलब स्टार्टअप इन प्रोग्रेस, और वाईफाई नेटवर्क तब भी डिसेबल्ड है। ग्रीन मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट। लॉन्ग ब्लिंकिंग इसका मतलब वाईफाई WPS इन प्रोग्रेस, और ये ब्लिंकिंग अगर दिखा रहा है, ब्लिंकिंग स्टार्टअप इन प्रोग्रेस एंड वाईफाई नेटवर्क इनेबल्ड। रेड है ऑन, पावर ऑन। लॉन्ग ब्लिंकिंग फैक्ट्री रीसेट इन प्रोग्रेस। Blinking indicates any server problem or broken internet connection. Please contact your service provider to report the problem. अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो ऑफ है वो, नो पावर। जियो कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, टोल फ्री नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। तो इसके लिए आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ऐप से नियरेस्ट जियो स्टोर पे जाके बुक कराएंगे तो इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। मैंने जिस दिन बुक कराया दूसरे दिन ही टेक्नीशियन आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था। यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। तो पहले दिन आप बुक करेंगे तो आपके पास आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए टेक्नीशियन। आधार कार्ड लगता है आपका, और आपकी एक फ़ोटो खींच के ले जाएंगे, और पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1500 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया, इसकी स्पीड अच्छी नहीं लगी या कुछ भी दिक्कत हो, आप वापस करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और वो वापस कर लेते हैं और अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप 30 दिन के बाद रिफ़ंड करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ वापस मिलते हैं 1500 में से। 30 डेज़ फ्री ट्रायल होता है। ट्रायल में जियो की स्पीड होती है 150 Mbps, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये ट्रायल होता है। वैसे अभी तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है इसमें, अभी तक यूज़ करते टाइम। वाईफाई की स्पीड अच्छी है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों की स्पीड अच्छी है। मैं आपको स्पीड टेस्ट करके भी दिखा दूंगा इसमें अपने फ़ोन में, तो आपको डिवाइस भी मैं दिखा देता हूँ कि तो ये है जियो फाइबर का राउटर, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा दिखता है। ये मैंने वॉल पे हैंग करवाया है। ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसी टेबल पे रखवा सकते हैं या फिर वॉल पे हैंग करवा सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सही लगा। तो यहाँ पे जियो का लोगो बना हुआ है, और ये इसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब कि इंटरनेट अभी एक्टिव है। ग्रीन लाइट का मतलब इंटरनेट अभी
एक्टिव है। और ये है इसका अडेप्टर, यहाँ पे भी जियो लिखा हुआ है इसके अडेप्टर में। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इंटरनेट बंद हो गया है। अगर मैं इसको फिर स्विच ऑन करता हूँ तो इसको स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी और इसको 3 से 3.5 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। एक्टिव होने के टाइम पे ये ब्लिंक होने लगेगा, रेड लाइट ब्लिंक होने लगेगी, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी लाइट। तो इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। तो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव है अब। तो इसके बैक साइड में काफ़ी सारे पोर्ट्स बने होते हैं, लैंड पोर्ट्स, या ये है, ये पहला पोर्ट है टेलीफोन का। अगर आप इसमें लैंडलाइन लगवाते हैं, यहाँ पे साइन भी बना हुआ है रिसीवर का, तो ये लैंडलाइन फ़ोन के लिए है। इसमें लैंडलाइन फ़ोन आप लगाने के बाद अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से आपको परचेज़ करना होगा लैंडलाइन, जो कि 2000 तक का आ जाता है, अच्छे ब्रांड का। पे 2 USB के पोर्ट्स भी हैं, इनका यूज़ मुझे पता नहीं है क्या एग्जैक्टली। बाकी ये लैन के पोर्ट्स बने हुए हैं। ये बटन मेरे ख्याल से रीसेट का बटन होगा। ये इसमें पावर सप्लाई देने के लिए है, अडेप्टर से कनेक्ट है ये। तो इसको मैं वापस से हैंग कर देता हूँ अभी। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप जियो फाइबर राउटर लगवाएंगे, इंस्टॉलेशन के लिए आपको किसी शॉप के पास जाना पड़ेगा, या फिर आप जियो ऐप से ही बुक कर सकते हैं फ्री ट्रायल। तो 30 डे, जैसा कि आप देख रहे हैं, 30 डे ट्रायल है। अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट, फ्री 4K सेट टॉप बॉक्स, सब्सक्रिप्शन टू 13 OTT ऐप्स। तो 13 OTT ऐप्स के आपको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। और अगर ट्रायल के बाद अगर आपको स्पीड अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे 1500 रुपीज़, जो कि आपको शुरू में पे करना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू डोंट लाइक इट वी टेक इट बैक, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों वापस कर रहे हैं। अगर आपको स्पीड अच्छी नहीं लगती है या वैसे भी आपको वापस करना है 30 डेज़ से पहले कैंसिल करा के, तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, वो भी 2 पार्ट में। पहले आपको 500 रुपीज़ मिलेगा, उसके बाद 1000 रुपीज़ मिलेगा। तो ये होता है रिफ़ंड का प्रोसेस। जब आप फ्री ट्रायल लेते हैं तो आपको सबसे पहला वाला प्लान ये वाला आपको प्लान दिया जाता है 999 रुपीज़ 30 डेज़ के लिए, और इसमें 150 Mbps स्पीड होती है और 13 OTT ऐप्स के सब्सक्रिप्शन भी होते हैं, लेकिन ये आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के लिए इंटरनेट आपको यूज़ करने को दिया जाता है। उसके बाद सबसे अफोर्डेबल प्लान है इसमें 399 रुपीज़ का। इसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा और 30 Mbps की स्पीड होगी, जो कि ठीक है, ज़्यादा अच्छी स्पीड नहीं होती, लेकिन स्टिल अगर ये ब्रॉडबैंड है तो इसकी स्पीड अच्छी ही होगी। उसके बाद है, उससे ऊपर है 699 रुपीज़ का प्लान, जिसमें आपको 100 Mbps है, जो कि 100 Mbps काफ़ी अच्छी स्पीड होती है अनलिमिटेड डेटा के साथ। तो उसके आगे भी और भी प्लान्स होते हैं, उससे और भी महंगे 1499 का भी प्लान है, जिसमें आपको 300 Mbps मिलता है, और जितने Mbps आप बढ़ाते जाएंगे उसका अमाउंट, प्लान का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। और इसमें आपको 18% GST के साथ पे करना होगा, वो अलग से लगेंगे। जैसे कि 699 है तो उसके साथ आपको 18% GST इस पर लग के अराउंड 850 या 800 के अराउंड आपको पे करना होगा हर मंथ। तो ये था मंथली प्लान। और अगर हम देखते हैं क्वार्टरली प्लान, जो कि 3 मंथ्स का होता है, अगर एक बारी में आप 3 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो सबसे बेसिक है 1197 रुपीज़ का, जो कि 90 डेज़ के लिए वैलिड है, और इसमें 30 Mbps मिलेगा आपको, डेटा अनलिमिटेड है। उसके बाद है सेमी एनुअल प्लान, इसमें आपको 6 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। तो इसमें बेसिक प्लान है 394 रुपीज़ का, जो कि 180 डेज 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, और प्लस 15 डेज़ एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे।
और अगर आप एनुअल प्लान लेना चाहते हैं तो एनुअल में आपको 360 डेज़ प्लस 30 डेज़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो 1 साल के लिए आपको आपको इसको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने जियो फाइबर को। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जियो फाइबर के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।